नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय भाषा का पाठ क्रमांक 10 जो है उसका ब घटक है एक मटका बुद्धि। एक मटका बुद्धि, इस पाठ का वर्णन मैं आपको इस वीडियो में करके सुना रहा हूँ। इस कहानी में कहानीकार ने बुद्धि बल एवं चतुराई के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक मटका बुद्धि इस कहानी का वाचन सुनिए। मैं आपको इस कहानी का वाचन करके बता रहा हूं कि एक मटका बुद्धि, इस शीर्षक से ही आपको परिचय हो गया कि इसके अंदर क्या होगा। देखिए, कहानी का वाचन मैं आपको कर रहा हूं। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कुछ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों को नियुक्त किया था, जो नवरत्न अर्थात नवरत्नों के नाम से जाने जाते थे। इन सब में बहुमूल्य रत्न थे बीरबल। वे एक हाजिर जवाब मंत्री थे। एक बार श्रीलंका के राजा बादशाह अकबर के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना दूत इस विशेष कार्य के लिए अकबर के दरबार में भेजा। हे महान राजा, श्रीलंका के राजा ने अपनी शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने आपके सम्मान तथा स्नेह के प्रतीक बहुमूल्य उपहार भेजा है। बादशाह सलामत, मैं यहाँ एक विशेष अनुरोध लेकर आया हूँ। दूत ने कहा, आपका दरबार सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले दरबारियों के कारण प्रसिद्ध है। श्रीलंका के राजा ने अनुरोध किया है कि आप इस बुद्धिमत्ता का छोटा सा अंश हमें भी दे दें। वे चाहते हैं कि एक मटका बुद्धि उनके लिए भेज दें। दूत ने निवेदन किया। दूत ने आकर के अकबर से निवेदन किया कि हमारे श्रीलंका के राजा ने एक मटका बुद्धि की मांग की है और आप उसका क्या करिए, एक मटका बुद्धि हमारे यहाँ भेजिए। इस प्रकार के अजीब अनुरोध के कारण दरबारी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। हमने जो सुना है वह क्या ठीक है? एक मटका बुद्धि, एक दरबारी ने गुस्से से कहा। यह अनुरोध तो बिल्कुल बेसिर पैर का है। श्रीलंका के राजा का दिमाग जरूर खराब हो गया है, जो उन्होंने इस तरह का मूर्खतापूर्ण अनुरोध किया है। सभी दरबारी उसके इस कथन से सहमत थे। मुझे लगता है कि इस दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ न कुछ युक्ति अवश्य निकाल सकता है। एक मंत्री ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा। वह दरबारी बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। अर्थात उसने कहा कि भाई एक मंत्री है जो कुछ न कुछ युक्ति निकाल सकता है इस बारे में कि एक मटका बुद्धि कैसे चाहिए। इसके आगे देखिए आप। उसे लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का वह सही अवसर था। उधर राजदूत इस बात का खूब मजा ले रहा था कि उसने अकबर के दरबार में तनाव और गड़बड़ी की सृष्टि कर दी थी। बादशाह अकबर भी अपने अन्य दरबारियों की तरह इस अजीब अनुरोध से भौचक्के रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास सभी समस्याओं का हल होता है और मुझे आशा है कि तुम इस समस्या को भी सुलझा सकोगे। बीरबल ने अकबर के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, हमारे राज्य में काफी बुद्धि है और मुझे विश्वास है कि हम बुद्धि भरा मटका श्रीलंका भिजवा ही देंगे। दूत ने कहा,
जैसे ही मुझे बुद्धि भरा मटका मिल जाएगा मैं अपने देश के लिए प्रस्थान करूंगा। बादशाह सलामत बुद्धि भरा मटका तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, बीरबल ने अकबर को बताया। दूत अपनी धूर्तता पर मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छी बात है बादशाह सलामत, मैं इंतजार करूंगा, आपकी सूचना मिलने पर जाऊंगा। बीरबल घर वापस आए। उन्होंने अपने माली से खेत में कुछ कुम्हड़ों के बीज बोने को कहा। कुछ समय बाद वे बेलें बड़ी हो गईं और उनमें छोटे छोटे फल आ गए। बीरबल उन फलों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने माली को बुलाया। उन्होंने माली को कुछ मटके दिए और कहा, हर मटके में एक कुम्हड़ा भर बढ़ जाए, ऐसे एक एक मटका लगा दो। उन्होंने माली को विशेष निर्देश दिया कि बेलों की अच्छी तरह से देखभाल करें और कुम्हड़ों को मटकों के अंदर ही बढ़ने दें। कुछ सप्ताह के बाद कुम्हड़े अपने पूरे बड़े आकार के हो गए और उनमें मटके पूरी तरह से भर गए थे। बीरबल ने बहुत सावधानी से कुम्हड़ों को मटकों सहित पौधों से अलग कर दिया। उन्होंने बादशाह अकबर को खबर भिजवाई कि बुद्धि भरा मटका तैयार है। अगले दिन बादशाह अकबर ने श्रीलंका के राजदूत को राज दरबार में बुलवाया। श्रीलंका के राजदूत को विश्वास था कि बीरबल बुद्धि भरा मटका तैयार करने में सफल नहीं हो सके होंगे। जब सब लोग दरबार में उपस्थित हो गए तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल राजदूत के लिए बुद्धि भरा मटका लाओ। बीरबल ने अपने सेवक को मटका लाने का इशारा किया। मटके को एक तस्तरी पर रखा गया था और एक सुंदर कपड़े से ढक कर लाया गया था। राज दरबार में चुप्पी छाई थी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हुआ कि राज्य में बुद्धि भरा मटका नाम की कोई चीज भी थी। बीरबल बोले, बादशाह सलामत, श्रीलंका के राजा द्वारा की गई फरमाइश यानी बुद्धि भरा मटका हाजिर है। क्या इस मटके से संबंधित एक आवश्यक बात मैं अपने माननीय अतिथि को बता सकता हूँ? हाँ जरूर बीरबल, बादशाह ने कहा। राजदूत की ओर देखकर बीरबल बोले, इस मटके में बुद्धि का फल रखा है। यह फल मटके को तोड़े बिना या फल को काटे बिना बाहर निकालना होगा। बुद्धि का फल निकालने के बाद आप यह मटका हमें वापस कर दें, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। राजदूत ने कपड़ा हटाकर अंदर झांक कर देखा। मटके में एक बड़ा सा कुम्हड़ा था। उस छोटे से मुंह वाले मटके में कुम्हड़ा कैसे रखा गया और वह उस कुम्हड़े को मटके को तोड़े बिना या उसे काटे बिना बाहर कैसे निकालेगा? राजदूत के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह बीरबल की चतुराई से हार मान चुका था। उसने सम्मान पूर्वक बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, आपके इस उपहार से मुझे कृतार्थ कर दिया। आपका राज बुद्धिमान लोगों से परिपूर्ण है और बीरबल उन सब में अधिक बुद्धिमान है। इन शब्दों के साथ राजदूत ने अपना बुद्धि भरा मटका लेकर दरबार से विदा ली और श्रीलंका वापस चला गया। अब अकबर और उनकी दरबारी सभी जानने को उत्सुक थे कि मटके में क्या था। बीरबल ने बाकी मटके राज दरबार में लाने का आदेश दिया और बादशाह अकबर तथा दरबारियों को सामने मटके पेश किए गए। जब बादशाह ने मटके के भीतर झांक कर देखा तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत से मूल्यवान उपहार दिए। तो इस तरह से बच्चों, यह एक बुद्धि मटका यह कहानी है और इसका चित्र यह देखिए है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बुद्धिमान
बीरबल और अकबर की कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से बीरबल और अकबर की कहानी का वाचन करिए और इसका श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।